नमस्कार। आर.एम. प्रभु देसाई, मुंबई। आज मैं फाइनेंशियल प्लानिंग का एक थंब रूल बताने जा रहा हूं। कोई भी रूल तोड़ते हैं उसका फाइन लगता है। फॉर एग्जांपल, मैं मर्सिडीज कार चला रहा हूं, ट्रैफिक का रूल तोड़ा तो फाइन लगेगा क्या? नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। मैं ट्रेन से ट्रेवल कर रहा हूं, आज तक कभी भी विदाउट टिकट ट्रेवल नहीं किया, लेकिन आज टिकट नहीं लिया, सामने टीसी आए, फाइन लगेगा कि नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। वैसे ही ये फाइनेंशियल प्लानिंग का थंब रूल है। जिन्होंने जिन्होंने ये रूल अप्लाई किया उनको आज लॉकडाउन पीरियड में भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये रूल जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको थोड़ा सा तकलीफ होते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये रूल बोलता क्या है? 30, 30, 10, 30। अपना इनकम में से कितना, अपना इनकम कितना भी होने दो, कोई 25,000 रुपये कमाने दो या कोई महीने का 2.5 लाख रुपया कमाने दो, अपना इनकम का 30% खर्चा करने के लिए अलाउड है। हमारा जो मंथली खर्चा होता है वो हमारा इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30% ईएमआई भरने के लिए अलाउड है। 3 प्रकार के ईएमआई होते हैं, एक हाउसिंग लोन, दूसरा कार लोन, तीसरा पर्सनल लोन। ये ईएमआई इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज का जनरेशन अपना इनकम का 50%, 60% ईएमआई में लगाते हैं, जिसके वजह से बाकी का प्लानिंग रह जाता है। 10% लाइफस्टाइल के लिए साइड में करना है। लाइफ थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। साल में एक बार घूमने के लिए जाना, 6 महीने में एक बार घूमने के लिए जाना, उसके लिए हर महीना 10% साइड में करना चाहिए और 30% कंपल्सरी बचत करना चाहिए। हमारा जो इनकम में से 30% सेविंग करना चाहिए, उसमें से 10% शॉर्ट टर्म के लिए, 20% लॉन्ग टर्म के लिए। 5 साल तक का जो जिम्मेदारी है ये शॉर्ट टर्म में आती है, उसके लिए 10% साइड में करना। 15 साल अबव का जो जिम्मेदारी है ये लॉन्ग टर्म में आती है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग, ये रूल अप्लाई करते हैं। ये रूल ठीक था, लेकिन पुराना जमाने में था। पुराने जमाने में ज्यादा खर्चे नहीं होते थे, इसके लिए ये रूल ठीक था। लेकिन आज क्या हो रहा है, जितना इनकम बढ़ता है खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ता है, खर्चा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए आज का जमाने के लिए नया रूल है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। और ये रूल हम लोग अच्छी तरह अप्लाई करेंगे तो लाइफ में किसी प्रकार का फाइनेंशियल तकलीफ नहीं आती है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच।